वेल सो गुड मॉर्निंग नमस्कार प्रणाम पिलामाने बुक्स रैपिड रो यूट्यूब चैनल तमनको पुणी थी स्वागत करुच्ची होपफुली पिलामाने समस्ते भलरे थिबो एंड समस्त को पाठ पढ़ा मध्य ठीक ठाक चलेथिबो राइट ओके सो पिलामाने समस्त को जणा थिबो कि स्टिल आमे भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा कंटिन्यू करूछे एवं ता अंडर जो रहिथिला चारोटी पाठ तो सेथि मध्यरु आमे दुईटी पाठ ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारतर राजनैतिक अवस्था यह पिला माने आमे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दुईटा ऑलरेडी कंप्लीट कर सारिछे एवं सेकंड ऑफ ऑल जोटा अछि वाणिज्यवाद और व्यावसायिक संघर्ष ताकू आमे पिला माने पार्ट 3 एंड 4 दुईटा ऑलरेडी कंप्लीट कर सारिछे ठीक अछि तो आज पिला माने आमे थर्ड पार्ट पढिबा भारतीय शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार पई संघर्ष तो पिला माने this one is your part 5 okay all right so quickly पिला माने हमें टॉपिक को मूव ऑन करिवा ओके सो पिला माने तो एपर्यंत हमें कौन पढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहिथिला कि ब्रिटिश माने भारत को आसीबा पूर्व भारत रे राजनैतिक अवस्था किभଳି भाबर थिला कोन पढ़थिले ना भारत रे राजनैतिक अवस्था तो राजनैतिक अवस्था विषय रे हमें पढ़थिले मन पड़ला पिला माने रिमाइंड कर देली सेकंड ऑफ ऑल हमें कौन पढ़थिले ना जेते बेले ब्रिटिश माने हम भारत को आसीथिले से समय रे ब्रिटिश माने हुंतु कि पोर्तुगीज माने हुंतु ओलंदाज माने हुंतु विभिन्न जो सम्राट माने आसीथिले हुंतु से माने किभଳି भाबरे आसी हम भारत रे वाणिज्य व्यवसाय पई संघर्ष करथिले किभଳି भाबरे हम भारत सहित से माने वाणिज्य कारबार स्थापन करिया को से सफल होइथिले कि असफल होइथिले तो से विषय रे हमें पढ़थिले तो कौन पढ़थिले तो आमे वाणिज्य व्यवसाय विषय रे पढ़थिले वाणिज्य व्यवसाय विषय रे आमे पढ़थिले तो हमने रफ लिखि देछि ओके सो पिला माने तो आमे एत्ति की दुईटा पर्यंत पढ़थिले तो पिला माने आज आमे पढ़िबा भारत रे शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार पई संघर्ष किभଳି भाबरे होइतिला तो से विषय रे आमे पढ़िबा ओके सो ताडरे कोन दिया जाउची ना कह जाउची कि आलीवर्दी खां 1740 ख्रीष्टाब्द रे निजको बंगालार नवाब बोली घोषणा करथिले केबे घोषणा करथिले ना 1740 ख्रीष्टाब्द रे निजको बंगालार नवाब बोली घोषणा करथिले 1740 ख्रीष्टाब्द रु 1756 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से बंग बिहार और ओडिसा रा शासनकर्ता थिले आलीवर्दी खां ताहले केते रु केते पर्यंत ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन करथिले बंग बिहार एवं ओडिसा रे तो कह जाउछि कि 1740 रु 1756 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासनकर्ता थिले तो तापरे कह जाउछि कि से यूरोपीय बणिक माननकु निज आयत रे रखि पारिथिले यूरोपीय बणिक माने जो माने सब से समय आसुथिले भारत रे वाणिज्य व्यवसाय करिबा पई तो से मानकु से माने निज आयत रे रखिथिले निज राज्य रे शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा उद्यम करी से 1756 ख्रीष्टाब्द अप्रैल मास 9 तारिख रे परलोक गमन करथिले तो तांका मृत्यु केबे होथिले ना 1756 अप्रैल 9 तारिख दिन तो तांको मृत्यु परे तांको नाती जो थिले सिराजुद्दौला तो तांको नाती के थिले पिला माने सिराजुद्दौला थिले तांको नाती ओके अच्छा तो तांको मृत्यु परे सिराजुद्दौला बंगर नवाब हिला परे तांको संपर्कीय माने शत्रुता करथिले कहले संपर्कीय माने तांको सह शत्रुता करथिले सिराजुद्दौला जेहेतु नवाब हेले तो तांको शत्रु तांको जो संपर्कीय माने थिले तांको रिलेटिव माने थिले से माने तांको सह शत्रुता करथिले तो सिराज निजर बुद्धि प्रयोग करी सेमानंको परास्त ओ करगत कले किंतु इंग्रेज मानंको औद्धत्य तांको असह्य कला इंग्रेज माने तांको बिना अनुमति रे कलिकता रे दुर्ग निर्माण और संप्रसारण करिबा कार्य करि चलिले तो देखिबा वर्तमान सिराजुद्दौला से समय रे कोन करथिले तो पढिबा नेक्स्ट वाणिज्य सुविधा को अपव्यवहार करथिले क्यों माने करथिले ना इंग्रेज माने करथिले पिला माने एटा सिंपली गोटे गप आकर रे दिया जायछि तो आराम से पिला माने सुनो जो जोटी पिला माने किछि किछि मेन पॉइंट्स अछि मु तमन को पॉइंट आउट कर देबी बट बस खाली मन रखिबा प्रीवियस क्लास रे पिला माने हमें जेमती किछि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तमन को सब डिस्कस करथिले तो जेतबे चैप्टर एंडिंग समय रे हमें सही बळी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करबा ठीक अछि ओके
तापर देखिबा सिराजुद्दौला देखिबा से समय कोन करथिले ना सिराज एही दुर्ग निर्माण न करिबा को आदेश देथिले काहा को आदेश देथिले ना इंग्रज मानको इंग्रज माने तांको आदेश को अमान्य करिबारु 1757 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता आक्रमण करथिले कि आक्रमण करथिले ना सिराजुद्दौला 1757 ख्रीष्टाब्द रे तो 1757 ख्रीष्टाब्द रे सिराज कलिकता आक्रमण करथिले मन रहला पिला माने कलिकता आक्रमण करथिले केबे 1757 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता आक्रमण करथिले तो सिराजुଙ୍କ आक्रमण भरे इंग्रज गवर्नर ड्रेक और ड्रेक को अनुगामी माने नदी पार होई पळाइले ड्रेक और ड्रेक को स्थान रे हॉलवेल के थिले ताको स्थान रे हॉलवेल नूतन गवर्नर होई कलिकता रे अवस्थान करुथिले सिराज हॉलवेल ओ तांको केते जण आउ केते जण को बंदी करी आनी एक कोठरी रे आबद्ध करी रखिथिले तो बंदी माने कोठरी रे श्वासरुद्ध होई प्राण हराइथिले एवं एहाकू अंधकूप हत्या नाम रे परिचित मन रहला बेला माने ठीक इंपोर्टेंट पॉइंट अछि मन रखिबो ओके सो नेक्स्ट को जबा बेला माने एठी गोटे पॉइंट आउट करके कुहा जाईछि कि सिराजुद्दौला 25 जून 1756 रे फोर्ट विलियम दुर्ग मध्य रे 18 फुट लंब और 14 फुट 10 इंच प्रस्थ विशिष्ट एक अंधकार कोठरी मध्य 146 जन इंग्रज मानको बंदी करी रखिथिले प्रचंड उत्ताप और तृष्णा रे श्वासरुद्ध होई 123 जन प्राणत्याग करथिले ताहाको इंग्रज माने अंधकूप हत्या नाम रे अंधकूप हत्या नाम रे नामित करथिले तो मन रहला पिला माने केबे सब एई घटना केबे हेतला ना सिराजुद्दौला 25 जून 1757 ख्रीष्टाब्द रे तो एठी लिखि दउची मो 25 जून 1756 ख्रीष्टाब्द रे एई घटनाटी होइथिला ठीक अछि पिला माने एवं ताहा अंधकूप हत्या नाम रे परिचित अंधकूप हत्या तो ताहा अंधकूप हत्या नाम रे परिचित थिला मन रहला पिला माने अच्छा तो पिला माने नेक्स्ट कोन दे देछि ना कोहा जोछि कि सिराजंको कलिकता अधिकार खबर पाई क्लाइव एवं इंग्रज सेनापति वाटसन माद्राज रो कलिकता आसीथिले केउ खबर पाई ना सिराजंको कलिकता अधिकार कारण जते बेले तांको पूर्वरु के थिले देखिबा टिके रिमाइंड करबा ना जते बेले सिराज 1757 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता आक्रमण करथिले एवं ड्रेक को अनुगामी माननकु कलिकतारू हाँ तो एटी कौन कुहा जाउची ना ड्रेक और ड्रेक को अनुगामी माननकु कौन करथिले सिराज नदी पार होई पठाई देथिले तो ड्रेक और ड्रेक को स्थान रे किए थिले ना हॉलवेल थिले मन रहिला तांकु जते बेले अंधकूप हत्या रे जते बेले से हत्या करथिले हॉलवेल एवं तांकर केते जण जो बंदी थिले तो सेमानको जते बेले से अंधकूप हत्या रे जते बेले से हत्या करथिले तो से समय रे तापरे कोन हिथिला स्टोरी पढ देखो सिराजंको कलिकता अधिकार खबर पाई पिला माने सिंपली पहुंची गोटे हिस्ट्री गोटे एभଳି भाबरे चैप्टर जाहाकू कि पिला माने तमे गोटे सिंपली स्टोरी आकार रे पढ बुझी परला पिला माने स्टोरी आकार रे जदि पिला माने मने रखिबो तो वन बाय वन पिला माने को स्टोरी परे कोन हेतिला किए केबे आक्रमण करथिले पिला माने सिंपली खाली गोटे कथा मन रखो कि जो रहिला तमनकर काम कि खाली मसिहा गुडी का तमनको बारंबार रिमाइंड करिवर अछि गोटे सिंपली गोटे ब्लैंक पेपर रे मसिहा गुडी कर लेखो एवं ता साइड रे इवेंट गुडी कर लेखि बारंबार से गुडी को रिमाइंड करे एवं सिंपली पिला माने आराम से मने रहि जिवो ठीक अछि आ सेकंड ऑफ ऑल रहिला ए सब जो रहउछि पिला माने किछि इंपोर्टेंट नहीं बाकी सब जिंस को जदि तमे गोटे सिंपली गोटे स्टोरी आकार रे जदि मने रखु जो सब इवेंट गुडी को वन बाय वन तो कहां पर कोन हेतिला जदि पिला माने इन द सेंस जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसी जाउछि बुझि परलो तो पिला माने तमे सब जिंस को रिलेट करी कि आराम से लिखि परिबो बुझि परलो पिला माने ओके सो नेक्स्ट को देखिबा कि सिराज जते बेले कलिकता आक्रमण करिथिले तो सेते बेले कोन हेतिला देखिबा तो कुहा जाउछि कि खबर पाई से कलिकता अधिकार खबर पाई तो क्लाइव एवं वाटसन माद्राज रो कलिकता आसीथिले
कलिकता रे पहुंची क्लाइव चंदननगर अधिकार कले एवं सिराजଙ୍କ सहित संधि करथिले। एही संधि फल इंग्रेज माने कलिकता रे दुर्ग निर्माण करने को अनुमति पाइथिले। सिराजउद्दौलाଙ୍କ सेनापति मिर्जाफर और राय दुर्लभ सिराजଙ୍କୁ सिंहासन हटाई देबा पई षडयंत्र करथिले। तो पिला माने देखो से समय रे इंग्रेज सॉरी जब से समय भारत रे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन हेतिला ना सिराजुद्दौला जेतेबेले नवाब होइथिले बंगर तो से समय रे कौन हेतिला तो तांको संपर्क माने तांको सह तांकर शत्रुता हेतिला एवं जेतेबेले से कलिकता आक्रमण कले एवं तापर कौन हेला ना मिर्जाफर तांकर जे सेनापति थिले से मध्य तांको षडयंत्र कराइले सिंहासन रो हटाइबा पाई बुझ बला। तो पिला माने कॉमन स्टोरी गुडा अधिकांश जते हिस्ट्री भी देखिबो त माने तो सब कॉमन स्टोरी कोन ना जे राजा थिबे तांको सिंहासन रो हटाइबा पाई तांको सेनापति तांको प्रधानमंत्री तांकर इवन के तांकर रानी एवं तांकर पुओ तो समस्त पिला माने समस्त तांको सिंहासन रो हटाइबा पाई सब बडे चेष्टा करथिबे। तो पिला माने एटा गोटे कॉमन स्टोरी अछि। अच्छा तो तापर देखिबो तापर कोन हला तो मिर्जाफर और राय दुर्लभ सिराजଙ୍କୁ सिंहासन हटाई देबा पई षडयंत्र कले। एही षडयंत्र रे क्लाइव शामिल हेले। क्लाइव सिराजଙ୍କୁ हटाई मिर्जाफर को नवाब कराइबार प्रतिश्रुति देथिले। देखला पिला माने सिंपली पिला माने कॉमन स्टोरी एटा पिला माने बस मन रखो। नेक्स्ट पिला माने एई सब स्टोरी हे सरीबा परे जेतेबेले सिराजुद्दौलाଙ୍କ सेनापति जेतेबेले मिर्जाफर एवं क्लाइव मिसी के जेतेबेले कोन करथिले ना लिखि दोछि टिके ना मिर्जाफर एवं क्लाइव ठीक अछि। तो जेतेबेले मिसी के षडयंत्र कले काहा विरुद्ध रे ना सिराजଙ୍କ विरुद्ध रे जेतेबेले तांको विरुद्ध रे जेतेबेले से षडयंत्र कले तो से समय रे कोन हेतिला ता पूर्व जेतेबेले संधि होइतिला सिराज आ इंग्रज मानक मध्य जो संधि होइतिला तो सेथि पई तो तार पिला आगु पढले जानि परियो। तो सेथि पई ही पलासी युद्ध हेतिला एवं कोन पई हेतिला एटी फर्स्ट सेंटेंस रे लिखि रहिछि कि इंग्रज और सिराजुद्दौलाଙ୍କ मध्य होइतिबा संधि को सिराज अवमानना करिथिबा अभियोग करी क्लाइव नवाबଙ୍କ विरुद्ध रे सैन्य चालना करथिले। तो पिला माने सिंपली हेतिला कि तांको मध्य इंग्रज और सिराजुद्दौलाଙ୍କ मध्य सिराजुद्दौला एवं इंग्रज मानक मध्य जो संधि होइतिला ताकू सिराज अवमानना करथिले जहा फल रे कि लॉर्ड क्लाइव पिला माने क्लाइव पूरा नाम थिला लॉर्ड क्लाइव नवाबଙ୍କ विरुद्ध रे सैन्य चालना करथिले। तो भागीरथी नदी कूल रे पलासी नामक स्थान रे 1757 जून 23 तारिख दिन सिराज और क्लाइवଙ୍କ मध्य युद्ध आरंभ होइतिला। तो पलासी युद्ध पिला माने केबे होइतिला ना पलासी युद्ध केबे होइतिला पिला माने ना 1757 मसीहा जून 23 तारिख दिन। तो पिला माने याको पलासी युद्ध काहे कि को जाउतिला ना पलासी नामक स्थान रे होइथिबारो ताको पलासी युद्ध को जाउतिला एवं एही युद्धटी काहा मध्य रे हेतिला एवं एही युद्धटी काहा मध्य रे होइतिला ना सिराज एवं क्लाइवଙ୍କ मध्य रे हेतिला। ठीक अछि मन रहला पिला माने इंपोर्टेंट अछि मन रखबा ठीक अछि ओके। सो युद्ध क्षेत्र रे मिर्जाफर और राय दुर्लभ विश्वासघातकता कले से माने युद्ध न करी नीरव द्रष्टार अभिनय कले। मिर्जाफर एवं राय दुर्लभ कोन करथिले ना जे कि थिले सिराजଙ୍କ साइड रे थिले बाकी किंतु से विश्वासघातकता कले सिराजଙ୍କ सहित एवं से माने षडयंत्र करथिले जेहेतु तो तेणु से माने क्लाइवଙ୍କୁ सहायता करूथिले। अच्छा तो से माने युद्ध न करी नीरव द्रष्टार अभिनय कले। सिराज एही युद्ध रे परास्त होइथिले जेहेतु मिर्जाफर एवं राय दुर्लभ तांको से विश्वासघातकता करथिले तो सेति पई सिराज युद्ध रे परास्त होइथिले एवं इंग्रज माने सिराजଙ୍କୁ मुर्शिदाबाद ठारे बंदी रखिथिले। तो सिराजଙ୍କୁ केउठारे बंदी रखिथिले इंग्रज माने ना मुर्शिदाबाद ठारे बंदी रखिथिले। मिर्जाफर पुत्र मिरन बंदीशाला रे सिराजଙ୍କୁ हत्या करथिले। इंग्रज माने जतबेले मुर्शिदाबाद ठारे सिराजଙ୍କୁ बंदी करी रखिथिले तो से समय मिर्जाफर जो पुत्र थिले मिरन तांको सिराजଙ୍କୁ हत्या करथिले। एही युद्ध पलासी ठारे होइथिबारो पलासी युद्ध कुहा गला एहाको। एही युद्ध परे इंग्रज माने
मिर्जाफर को बंगरे नवाब कराइले। ठीक अछि। तो एहा पर देखो पिला माने हमें पढिबा मिर्जाफर को कहानी विषय रे पढिबा। तो नेक्स्ट को जाउची कि मिर्जाफर नवाब हैला परे क्लाइव और अन्यान्य इंग्रेज माननको प्रचुर अर्थ प्रदान करथिले। किए प्रदान करथिले ना मिर्जाफर। ठीक अछि। तो एक्चुअली मिर्जाफर आगु स्टोरी अछि कहिबि पिला माने। अच्छा। तो इंग्रेज माननको 24 प्रगणा अंचल को इंग्रेज माननको 24 प्रगणा अंचल को जमीदारी रूपे देथिले। कंपनी रो कर्मचारी माननको संतुष्ट करिबा पई बारंबार अर्थ देबाकू पडुथिला। तांकर आर्थिक अवस्था शोचनीय होई पडला। एपरि कि सैन्य माननको दरमा देबा पई मध्ये समान असमर्थ हेले। एही समय रे क्लाइव कोन करथिले ना इंग्लैंड को फेरी गले। इंग्लिश कर्मचारी माने अधिक विशृंखलित होई अधिक अर्थ लोभरे मिर्जाफर को सिंहासन रो विताड़ित करी तांको जामता अर्थ पिला माने तांको ज्वाई। ठीक अछि। जामता मीर कासिम को सिंहासन रे बसन को सिंपली देखो पिला माने जेते बेले सिराज हेथिले। ठीक अछि। जेते बेले सिराज बंगर जेते बेले नवाब होइथिले से समय रे मीर कासिम तांकर के थिले सॉरी मिर्जाफर तांकर के थिले ना मिर्जाफर तांकर के थिले सेनापति थिले। राइट। तो मिर्जाफर जेते बेले तांकर सेनापति थिले तो से समय रे मिर्जाफर इंग्रेज माने मिर्जाफर को प्रलोभन देखाइले कि जदि आमे सिराजंको सिंहासन रो विताड़ित करिबा पई तो मिर्जाफर को डायरेक्टली प्रत्यक्ष उत्तर कोजी पिला माने तो मिर्जाफर को कहले कि तुमको हम सह मिसिबा को पड़िबो जहा फल रे कि आमे ही सिराजंको सिंहासन रो विताड़ित करबे। एवं जो पलासी युद्ध होइथिला तो सेथिरे मिर्जाफर सिराजंको सहित विश्वासघातकता करथिले एवं लॉर्ड क्लाइव को तांको सहायता करथिले एवं जहा फल कि सिराज से युद्ध रे परास्त होइथिले एवं मिर्जाफर से सिंहासन रे बसिबा को सक्षम होइथिले। एवं से समय रे जते बेले मिर्जाफर जते बेले इंग्रेज माननको जते बेले बहुत गुडिए जहा कि 24 प्रगण अंचल थिला तांको जमीदारी रूप रे देथिले एवं तांको बहुत अर्थ तांको संतुष्ट करिया पई बहुत अर्थ से माननको जोगाइथिले। एवं से समय रे कोन करथिले ना लॉर्ड क्लाइव सेही समय रे इंग्लैंड को फेरी गले। एवं तो सेही समय रे कोन करथिले ना तो अधिक अर्थ लोभरे इंग्रेज माने कोन करथिले ना मिर्जाफर को जते बेले से अर्थ दबाको जते बेले सक्षम होई पारिले नाही मिर्जाफर तो से समय इंग्रेज माने कोन करथिले ना मिर्जाफर को सिंहासन रो विताड़ित करिथिले एवं तांकर जो जामता थिले मीर कासिम तांकर जामता की थिले ना मीर कासिम। ठीक है। तो तांको तापरे तो पिला माने देखा सिंपली इंग्रेज माने कोन करथिले ना देखुथिले जो सम्राट बा जो राजा मानक सह तांकर स्वार्थ संतुष्ट हेई परिबो तो तांको सह जदी सेमानकर जदी स्वार्थ संतुष्ट हेई पड़थिला ताहेले सेमानक सह सेमाने चुक्ति करथिले बा सेमाननको किछि प्रलोभन देखाई सेमाननको से तांको राजांको फॉर एग्जांपल रिसेंटली स्टोरी कथा कहूची पिला माने तो मिर्जाफर को सिराजंको विरुद्ध रे सिंहासन रो विताड़ित कराइले एवं से समय रे मिर्जाफर जते बेले सिंहासन रे बसिले तो ताको सह मिर्जाफर को ठारो जते बेले तांकर आ किछि स्वार्थ साधन होई परिले नाही तो से समय रे इंग्रेज माने कोन करथिले सेमाननको मध्ये मिर्जाफर को मध्ये सिंहासन रो विताड़ित करिथिले एवं तापरे मीर कासिम को प्रलोभन देखाइथिले सिंहासन रो प्रलोभन देखाई तो तांको सिंहासन रे बसाइथिले। ठीक है। तो पिला माने वर्तमान देखिबा कि मीर कासिम किभଳି भाबरे बंगर नवाब होइथिले एवं किभଳି भाबरे केति कोन हेतला तांको स्टोरी विषय पढिबा। तो कुहा जाउछि कि मीर कासिम नवाब हैला परे स्वाधीन भाबे शासन करिबा पई स्थिर करथिले। इंग्रेज मानक ठारो दूर रही शासन करिया पई से निज राजधानी मुर्शिदाबाद ठारो मुंगेर को उठाई नेथिले। शासन क्षेत्र रे केतेक कर्मचारी मानक अपसारण करथिले
केवल तो कौन करथिले तो से चाहिथिले मीर कासिम चाहिथिले जे कि मिर्जाफर को जामाता थिले तो सी चाहिथिले कि इंग्रेज मानक ठारो दूर रही कि शासन करथु से चाहू नथिले कि इंग्रेज माने जहा कहंतु से सेया करथु सेति से कौन करथिले तो तांको जो राजधानी थिला मुर्शिदाबाद ठारो से मुंगे को उठाई नेथिले एवं केतेक कर्मचारी माने जो माने से मानक से विश्वासघात करथुले तो से मानक से माने ମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପସାରଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ବଣିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରାଗଲା ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ଫଳରେ ତ ସେ ମିର୍ଜାଫରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉଥିଲେ ବାକି କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କର କୌଣସି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ लागू नथिला तो से समय जते मीर कासिम आसिले बंगाल जते नवाब हेले तो से समय कौन कले ना भारतीय बणिक मानक ऊपर मध्य वाणिज्य कर छाड़ कर देले फल इंग्रेज वाणिज्य कारबार रे बाधा सृष्टि होला तेणु इंग्रेज माने मीर कासिम को मध्य नवाब पद रो अपसारण करिबा पई तो पिला माने सिंपली बा जेते स्टोरी हेई आसुची जे भी नवाब हेउथिले जे भी सम्राट होतला जेते बेले देखुथिले कि इंग्रेज माने जेते बेले पर्यंत देखुथिले कि एई सम्राट बा एई राजांको समय क्षेत्र रे बा तांको सहित तांको स्वार्थ साधन हेई पारुची से पर्यंत इंग्रेज माने तांको रक्षा को दउथिले से सिंहासन रे बाकी जेते बेले देखुथिले कि इंग्रेज मानक ऊपर बाधा सृष्टि आसुची एई राजांको जोगु त से समय से कोन करथिले तांको से सिंहासन रो विताड़ित कर दउथिले बुझि परला अच्छा तापर कह जाउची कि तेनु इंग्रेज माने मीर कासिम को नवाब पद रो अपसारण करिबा पई तांको सहित युद्ध कले मीर कासिम परास्त होई अयोध्या रो नवाबक आश्रित होई रहिले तापर कह जाउची कि अयोध्या रो नवाब सिराजुद्दौला मीर कासिम को सहायता करिबा को प्रतिश्रुति देइथिले मोगल सम्राट शाह आलम मध्य मीर कासिम को सहायता करने को आगे आसिले एणु मोगल सम्राट शाह आलम अयोध्यार नवाब सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम मिलित होई इंग्रेज मानक विरुद्ध रे युद्ध करथिले तो पिला माने गोटे सिंपली स्टोरी टे थिला तो एबे वर्तमान में आसीबा नेक्स्ट को देखिबा ये कोन दे देछि तो तापर देखिबा पिला माने हां तो वन मोर थिंग गोटे कथा कहि रखुची जेते बेले शाह आलम मोगल सम्राट शाह आलम अयोध्यार नवाब सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम तीन जन मिलित होई जेते बेले से माने युद्ध पई प्रस्तुत हेले इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जेते बेले युद्ध पई प्रस्तुत हेले तो किभଳି भाबरे युद्ध होइथिला से युद्धर नाम कोन थिला किभଳି भाबरे युद्ध होइथिला तो से सब विषय रे पढिबा तो वर्तमान कह जाउची कि तो से युद्ध जो होइथिला तीन जन जो मिसिले एवं इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जो युद्ध करथिला से युद्ध थिला बक्सर युद्ध ठीक अछि तो पिला माने कह जाउची कि 1764 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे बंगर नवाब मीर कासिम अयोध्यार नवाब सिराजुद्दौला एवं बंगर नवाब शाह आलम मिलित होई बक्सर नामक स्थान रे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे युद्ध करथिले एवं जहा कि बक्सर युद्ध नाम रे नामित होइतिला याकु बक्सर युद्ध बुआगला ठीक अछि एही युद्ध रे इंग्रेज माने विजयी हेले सिराजुद्दौला इंग्रेज मानक ठारे आत्मसमर्पण करथिले बा हार मानिथिले इंग्रेज माने तांको सम्मानी अयोध्यार नवाब कराइथिले ठीक अछि भारतीय शासक मानकर मिलित त्रिशक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी रो सामरिक शक्ति द्वारा पराजित हेबा फଳରେ भारत रे कंपनी शासन सुदृढ़ होला किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी रो शासन कार्य रे विशृंखला देखा देइथिला कोन पे देखा देइथिला सेटा देखिबा तो कंपनी को श्रृंखलित भाव में परिचालना करिबा पई क्लाइव को पुनर्बार बंगर गवर्नर भावे नियुक्ति दिया गला तो 1765 ख्रीष्टाब्द रे क्लाइव बंगर गवर्नर भार ग्रहण करथिले ना केबे ग्रहण करथिले ना 1765 ख्रीष्टाब्द रे की बंगर गवर्नर होइथिले ना लॉर्ड क्लाइव ठीक अछि ओके कोठर होइथिले ना बंगर गवर्नर होइथिले ठीक अछि मेन पॉइंट अछि पॉइंट आउट करले मन रखिबो 1765 ख्रीष्टाब्द रे क्लाइव बंगर गवर्नर भार ग्रहण करले प्रथमे से बाह्य और आभ्यंतरीण समस्या गुड़िकर सम्मुखीन हेले क्लाइव प्रथमे काउंसिलर सदस्य मानक एजेंसी प्रथा रद्द कले काउंसिलर सदस्य माने किंबा
कर्मचारी माने कौनसी उपहार किंबा सुविधा ग्रहण करि परिबे नाही बोली आईन कले। कर्मचारी मानक अवैध वाणिज्य व्यवसाय को बंद करथिले। सामरिक कर्मचारी माने पाउथिबा भत्ता प्रथार परिवर्तन मध्य करागला। तो पिला माने देखो कि लॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो विशृंखला देखा गला बा जेभଳି भाबरे ईस्ट इंडिया कंपनी रे जेभଳି भाबरे ताकर पतन घटिला, जेभଳି भाबरे ताकर विशृंखला घटिला। तो सेथि पई फर्स्ट लॉर्ड क्लाइव बंगर गवर्नर हेले 1765 ख्रीष्टाब्द में। तो सेथिरे से उपरोक्त किछि किछि से चेंजेस कराइले बा किछि किछि बदलाइथिले ताकर शासन व्यवस्था विषय किछि किछि से बदलाइथिले। एवं देखो तापर नेक्स्ट पॉइंट को आ जाउछि बक्सर युद्ध पर क्लाइव सिराजुद्दौला सहित 1765 ख्रीष्टाब्द एक चुक्ति स्वाक्षर करथिले। किए ना लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला सहित। एही चुक्ति अनुसार अयोध्यार नवाब कोरा और अलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतर कले। युद्धर क्षतिपूरण बाबद नवाब इंग्रेज मानक 50 लाख टंका देबाकू राजी हेले। केते टंका देथिले? 50 लाख टंका। निजर निरापत्ता दायित्व पाई नवाबंको निज खर्च रे इंग्रेज सैन्य मानक निज राज्य रे रखिबा को पड़िला। तो सब केउंथि पई हेतला? तो तांग लॉर्ड क्लाइव जो तांको सो जो चुक्ति स्वाक्षर करथिले तो से सब पई गुडिक हेतिला। ए फल रे अयोध्या रे इंग्रेज मानक प्राधान्य प्रतिष्ठित हैला। क्लाइव चुक्ति अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम को ठारू बंग, बिहार, ओडिशार देवानी लाभ करथिले। कि ना क्लाइव चुक्ति अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम को ठारू बंग, बिहार एवं ओडिशार देवानी लाभ करथिले। एहा द्वारा एही अंचल राजस्व आदाय भार कंपनी निज हाथ को नेला। तो पिला माने क्लाइव अत्यंत पिला माने विचक्षण बुद्धि संपन्न थिले। जेते बेले ईस्ट इंडिया कंपनी जेते बेले विशृंखला देखा गला तांकर कंपनी शासन रे जेते बेले विशृंखला देखा गला तो से समय रे बंगर गवर्नर हेतिले लॉर्ड क्लाइव हेतिले। एवं तो सेथि बेले से जो शासन तांको शासन क्षेत्र रे जे सब से चेंजेस करथिले तो ताहा जोगु पुणी ताकर राजस्व भार एवं कंपनी तांको निज हाथ को आसी जायतिला। एवं पुनर्बार ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य श्रृंखला एवं उन्नति लाभ होई परिथिला। कहा द्वारा हेतिला नेक्स्ट जिंस क्लाइव द्वारा होतिला। तो पिला माने एतिकी पर्यंत रहिला हमें बक्सर युद्ध पर्यंत पढिले। ठीक अछि पिला माने वर्तमान पर्यंत हमें बक्सर युद्ध पर्यंत पढले। तो पिला माने नेक्स्ट क्लास को तो पिला माने एटा आउथर रिमाइंड कर दोची कि दिस वन इज आवर पार्ट 5। ओके, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द पार्ट 5। तो नेक्स्ट क्लास को पिला माने हमें पढिबा पार्ट 6। अदर लिख दोची we have just completed part 5. okay, so भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा जो द थर्ड पार्ट टी थिला तार हम पार्ट 5 टी पढिले। एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे पढिबा पार्ट 6। ओके, ठीक अछि। तो से पर्यंत पिला माने आगु को नुवा वीडियो पाइबा पई एवं नेक्स्ट क्लास को आथरे जॉइन हेबा पई तो पिला माने बुक्स रैपिड YouTube चैनल टी को सब्सक्राइब करो एवं पाखरे थिबा पिला माने बेल आइकन टी को क्लिक करो जहां फଳରେ आगु को जे कोनोसी बुक्स रैपिड तरफ न्यू वीडियो अपलोड हबो एवं तमान को पाखो आगु नोटिफिकेशन आसी जिवो। ठीक अछि पिला माने तो एतिकरे रहिली। नमस्कार।